हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सोनिया सिंह, न्यूमरोलॉजिस्ट और काउंसलर सनशाइन नंबर्स की टीम से आपका स्वागत करती हूं। और आप जैसे कि जानते ही हैं कि मैं हमेशा आपको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा जानें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिर्फ हैप्पी बर्थडे टू यू कहने के लिए ना समझें कि आप कौन सी एनर्जीज़ के साथ में आए हैं। और 1 से लेके 9 नंबर तक आपकी डेट ऑफ बर्थ जो स्टार्ट हो रही है उसका भाग्यांक आपके टोटल और आपका फर्स्ट जो डे है वो कौन सा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ टोटल करते हैं तो आपका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपकी लाइफ बड़ी इफेक्ट होती है। आपका नेम स्पेलिंग का भी इस पर बड़ा रोल होता है। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं इस बारे में इस वीडियो में करना चाहती, बस 1 से लेकर 9 नंबर तक के हम वीडियोस बनाते रहते हैं। लेकिन मैं आज स्पेशल नंबर्स जो है कार्मिक अंक नंबर जो है 11 और 22 की बात करूँगी। तो जैसे कि हम हमेशा सिंगल डिजिट पे लाके एक नंबर निकालते हैं और उसको हम ड्राइवर नंबर या मूलांक बोलते हैं और टोटल करते हैं तो हम उसका सिंगल डिजिट लाते हैं डेट ऑफ बर्थ को, तो फिर हम उसको भाग्यांक बोलते हैं, कंडक्टर नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 11 नंबर आता है या 22 नंबर आता है तो फिर आपको अलर्ट होना चाहिए कि आप एक कार्मिक नंबर के साथ में इस दुनिया में आए हैं और ये एक छोटे नंबर्स नहीं होते हैं। 11 नंबर डबल सन की एनर्जी के द्वारा बनता है, तो आप इसको 2 नंबर नहीं माने। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 11 आता है तो 2 नंबर ना माने। सबसे पहले तो अगर ड्राइवर नंबर आपका 11 आ गया तो आपको अलर्ट होना चाहिए कि आप बहुत ही अलग हैं, स्पेशल हैं और आपका स्ट्रगल सभी नंबर्स का है। लेकिन 11 नंबर का स्ट्रगल आप अगर अपनी लाइफ को किस तरीके से जिए तो आपको ज़्यादा पीसफुली और आपको डिप्रेशन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हों और आप अपनी लाइफ को पीसफुली जी सके, इसके लिए हम आपको गाइड करने जा रहे हैं। और मैं बात कर रही हूँ नंबर 11 की पहले, यानी कि 11 नंबर यानी कि डबल आपके पास आ गया, डबल सन की एनर्जी। बहुत एनर्जी वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होंगे और आप सुंदर के साथ में आपका जो माइंड है वो अगर अट्रैक्ट होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, यानी कि भौतिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा आप अट्रैक्ट होके उसी के पीछे भागते रहेंगे और अपने इनर पीस, इनर सोल की वॉइस नहीं सुनते हैं। आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन योगा नहीं करेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ नहीं, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इसके लिए अलर्ट होना चाहिए। आपको जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक जागृति अंदर करेंगे, आप जितना स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप जितना मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाएंगे, आप प्रॉपर्टी, पैसा, इसके लिए पीछे भागेंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा होंगे। आप अगर अपने काम आराम से होते हुए देखना चाहते हैं तो अगर आप 11 नंबर लेके आए हैं इस दुनिया में तो यानी कि आप 2 नंबर से नहीं, आप 11 नंबर से ही रूल हो रहे हैं, यानी कि डबल सन की एनर्जी है। तो आप उसको सबसे पहले अपनी लाइफ को चेंज करें और आपने अपनी लाइफ को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ लाना है और आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ की बातें समझें और इनर सोल्स की अगर आप टच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेडिटेशन योगा करते हैं तो आपको बहुत जल्दी बेनिफिट होगा और आपके जो नुकसान हो रहे हैं वो कम होते हुए दिखेंगे। कई बारी 11 नंबर वालों की देखी गई है सिचुएशन की उनकी प्रॉपर्टी, पैसा सब चला जाता है। कई बारी समाज में, सोसाइटी में उनका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और उनका जो अगर बिजनेस भी कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो इसके लिए भी उनको, इसमें भी कई बार उनको निराशा देखनी पड़ती है। आपको अपनी संवेदना, तनाव और स्वार्थ यानी कि सेल्फिशनेस पे और मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ अगर आप जितना काबू पाएंगे, आप अपने इमोशंस पे, अपने स्ट्रेस पे, अपनी सेल्फिशनेस पे और मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आप अपनी इमोशंस पे, स्ट्रेस पे और सेल्फिशनेस पे प्लस मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होने को जितना आप कंट्रोल कर लेंगे
आपको उतना ही बेनिफिट होगा। आध्यात्मिक की तरफ जैसे ही जाएंगे तो आप बहुत अपने आप को राइज करेंगे, आपको बहुत ऊंचाइयां मिलेंगी और दूसरों को आप भी उनको भी उनकी काउंसलिंग करके उनको भी आगे बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। तो 11 नंबर से अगर आप रूल हो रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके पास में जैकपॉट है। आपको इनर सोल की वॉइस ज़रूर सुननी चाहिए, मेडिटेशन योगा को अपने बढ़ाना चाहिए और जितना ज़्यादा आप इसकी लाइफ के अपना आगे इसमें बढ़ेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में, मेडिटेशन योगा में, तो उतना ही आपको इनर वॉइस ज़्यादा सुनाई देगी, अपना अंतर ज्ञान हो गया और आपकी आध्यात्मिक जागृति होगी। 11 नंबर है अगर आपका तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट 11 नंबर वाले मुझे ज़रूर काउंसलिंग के लिए आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। 8209098298 मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें मैसेज करके आप काउंसलिंग ले सकते हैं क्योंकि हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी एनर्जीज़ को बताते हैं कि आप कौन से रोल गोल के साथ में कौन सी एनर्जीज के साथ में पैदा हुए हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहने के लिए नहीं है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ। एक नंबर है जो आपको टैग आपको साथ में मिला है कि आपका जो पिछले जन्म के कर्मा से जुड़ा है और आप उन एनर्जी को यूज़ करके इस जन्म के कर्मा को अच्छा कर सकते हैं। कोई भी नंबर गलत नहीं है, कोई भी नंबर बुरा नहीं है, अब डिपेंड करता है आपके डेली के कर्मा। लेकिन जब आपको नॉलेज होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी की तो आप उस रास्ते से चलते हैं, उन नंबर्स की एनर्जी को समझते चलते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं सोनिया सिंह अब विदा लेती हूँ सनशाइन नंबर्स की टीम की तरफ से। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार।